अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी, जिसमें कशमाला की हकीकत सबके सामने आ जाएगी और कशमाला अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के जाफर की दुआ को बताने पे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपने जो कुछ करना है जल्दी करें। दुआ अपने तमाम सबूत लेकर नौशरवा से मिलने पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ जवार की वो डायरी जिसमें जवार ने कशमाला के बारे में सब सच लिखा था कि किस तरह कशमाला उसे दिन रात टॉर्चर करती और ताने देती थी कि वो जवार से नहीं बल्कि नौशरवा से मोहब्बत करती है। और जवार ने इस डायरी में कशमाला के बारे में सारी हकीकत लिखी हुई थी और कशमाला ने जवार को इसीलिए तो रास्ते से हटा दिया था कि जवार इसकी हकीकत जान चुका था और कशमाला को ये खौफ था कि कहीं जवार इसकी हकीकत अम्मा साई और बाबा साई को ना बता दे, इसलिए जवार को मरवाने के बाद कशमाला ने वो डायरी भी छुपा कर रख दी थी। मगर जाफर ने किसी न किसी तरह ना सिर्फ वो डायरी हासिल की बल्कि बाबा साई तक भी पहुंचा दी, जिसको पढ़ने के बाद बाबा साई के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। इनको यकीन ही नहीं आएगा कि कशमाला इस हद तक घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकती है। और दूसरी तरफ दुआ ने सरफराज को ट्रैप करके कशमाला के खिलाफ जो सबूत हासिल किए थे वो तमाम सबूत लेकर नौशरवा से मिलने जाएगी। तो नौशरवा के घर जवार की बरसी का खत्म हो रहा होगा, सब लोग वहाँ जमा होंगे। दुआ जब वहाँ पहुंचेगी तो नौशरवा दुआ को देखकर नागवारी का इजहार करेगा और उससे पूछेगा कि क्यों आई हो तुम यहाँ, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो दुआ कहेगी आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ। नौशरवा कहेगा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो दुआ कहेगी आपकी आंखें, आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रही, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं और जबान कुछ और, आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो नौशरवा कहेगा हमारे दरमियान जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, इसलिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अम्मा साई को भी दुआ का आना नागवार गुजरेगा, उनको भी दुआ पे गुस्सा आएगा कि आज इनके बेटे जवार की बरसी है, सब जवार को याद करके दुखी है और ये दुआ यहाँ क्यों आ गई है कोई नया फसाद करने। मगर दुआ ना तो नौशरवा और ना ही अम्मा साई की नागवारी का ख्याल करेगी बल्कि अपनी बात जारी रखेगी और नौशरवा से कहेगी कि आज मैं आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहूंगी। और दूसरी तरफ बाबा साई जो जवार की डायरी पढ़ रहे होंगे, डायरी पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ जाएगा और उनको कशमाला पे बहुत गुस्सा आएगा और वो डायरी लेकर नीचे पहुंच जाएंगे। तो अम्मा साई बाबा साई के हाथ में डायरी देकर पूछेंगी ये डायरी तो जवार की है जो इसकी मौत के बाद गुम हो गई थी, ये डायरी आपके पास कैसे आई। कशमाला बाबा साई के हाथ में डायरी देकर और अम्मा साई की बातें सुनकर चौंक जाएगी, वो परेशान हो जाएगी कि आखिर बाबा साई के हाथ में ये डायरी कैसे लगी। तो बाबा साई उनको बता देंगे कि ये डायरी मुझे जाफर ने दी है और इसमें कशमाला के बारे में सारी हकीकत लिखी है। ये सुनते ही कशमाला के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, इसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी क्योंकि कशमाला का भांडा बीच चौराहे फटने वाला होगा। दुआ भी वहाँ मौजूद होगी और दुआ भी वो तमाम सबूत जो उसने सरफराज को ट्रैप करके हासिल किए थे वो सबको दिखा देगी और बता देगी कि ये सारा कसूर कशमाला का है, कशमाला ने ही नौशरवा के खाने में जहर मिलाया था और सरफराज को भी कशमाला ने ही मेरे पीछे लगाया था ताकि मुझे नौशरवा की नजरों में बुरा बनाकर इनकी नजरों से गिराकर तलाक दिलवाए और साईं की जिंदगी से निकाल दे। दुआ नौशरवा से कहेगी कि साईं मुझे माफ कर दे, मैं सरफराज से मिलती रही हूँ मगर मैं मजबूरी में इससे मिलती रही हूँ ताकि ये सबूत हासिल कर सकूं और खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं। अब बात करते हैं फिजा की। फिजा जिसने बेकसूर होते हुए भी बहुत जुल्म सहे थे और बहुत दुख उठाए थे, अब इसकी जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण जगमगाएगी। फिजा जिस स्कूल में टीचिंग करती है वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो फिजा की जिंदगी के बारे में सब जानते हैं वो फिजा से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो फिजा से बात करेंगे और उसे बताएंगे कि आपको मालूम है मिस फिजा कि पिछले साल मेरी बीवी की डेथ हो गई है और मेरी दो छोटी बेटियां भी हैं जिनको माँ की जरूरत है, अगर आप इजाजत दे तो मैं इनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। और फिजा ये सुनकर हैरान रह जाएगी और सोचेगी कि क्या अब भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी कोई उम्मीद आ सकती है, क्योंकि फिजा को तो लगता था कि इसकी जिंदगी सरफराज के तलाक देने और अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद खत्म ही हो गई है, मगर अब उसे उम्मीद की एक नई किरण नजर आएगी। और दूसरी तरफ असलम साहब को भी अपनी बेटियों के साथ अपने बदसूरत और नारवा सलूक का शिद्दत से एहसास हो जाएगा और इनको अपने रवैये की बदसूरती पे बहुत नदामत होगी। इसीलिए तो वो अपनी बीवी फहमीदा बेगम से कहेंगे कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने कभी अपनी बेटियों पे एतमाद नहीं किया, हमेशा इनको ताने दे देकर खुद से दूर रखा और मेरी वजह से ही ये सानिहा हो गया। अगर मैं अच्छा बाप होता, अपनी बेटियों पे एतमाद करता तो ये सानिहा कभी ना होता। असलम साहब की बातें सुनकर फहमीदा बेगम इनको तसल्ली देंगी और कहेंगी असलम साहब इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये तो सब किस्मत के खेल है, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है। और उधर नौशरवा के घर में सब लोग बाबा साई की जवार की डायरी
آئے گی اور کشمالہ کی حقیقت اور پھر دعا کی باتیں سن کر حیران و پریشان ہوں گے کہ اتنے میں جعفر سرفراز کو بھی وہاں لے کر پہنچ جائے گا اور سرفراز کا بیان کشمالہ کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ سرفراز بھی اپنے اور کشمالہ کی ڈیل کے بارے میں سب سچ بتا دے گا کہ کس طرح کشمالہ نے پیسوں کا لالچ دے کر اسے دعا کے پیچھے لگایا تھا اور وہ کشمالہ ہی تھی جس نے سرفراز کو دعا کے بیڈ روم تک پہنچایا تھا۔ اور اس طرح کشمالہ کی حقیقت سب کے سامنے آ جانے کے بعد نوشروہ اسی وقت کشمالہ کو طلاق دے دے گا اور کشمالہ تو یہ سب دیکھ کر اور اپنی جیتی ہوئی بازی اس طرح ہار جانے اور منزل کے قریب پہنچ کر منزل کھو دینے کے احساس سے اپنا دماغی توازن ہی کھو دے گی اور پاگل ہو جائے گی اور نوشروہ اماں سائیں اور بابا سائیں دعا سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور پھر دعا اماں سائیں اور بابا سائیں کی دعاؤں کے سائے میں نوشروہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی اور ڈرامے کا خوشگوار انداز میں اختتام ہو جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو ہمارا یہ پریڈکشن اور ڈرامے کا یہ ہیپی اینڈ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔